हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या की दुनिया में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं एक नए स्टोरी के साथ आज से फिर शुरुआत कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल पे दिव्या की दुनिया आप लोग को। तो मैं आज से शुरुआत कर रही हूँ। एक लड़की थी, मतलब बिल्कुल भी मनमानी करते रहती थी, ऐसी लड़की थी। क्योंकि उसके ना मतलब पापा थे, मम्मी थी और बस इकलौती थी अपने घर की। तो इकलौती बेटी की तो मतलब कोई भी ख्वाहिश होती थी तो पूरी हो जाती थी। इस तरह की लड़की थी वो। उसको कोई चीज पे कहीं रोक टोक नहीं किया गया, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ जाना है, जो करना है करो, क्योंकि उसके पापा को ट्रस्ट था उस पर कि वो जो भी करेगी गलत नहीं करेगी। इसीलिए वो लड़की ना, उसके एक शौक था, मतलब वो रील्स बनाते रहती थी। तो दिन रात ना वो वीडियो ही बनाते रहती थी, रील्स बनाते रहती थी, हर टाइम ट्राई करती रहती थी नया ड्रेस, ये ड्रेस वो ड्रेस करते रहती थी। एक दिन वो अपने पापा से बोली कि पापा मुझे ना ये रिंग लाइट चाहिए, जो इस पे रील बनता है रिंग लाइट, वो चाहिए। तो उसके पापा क्या किए, ला के दे दिए। उसकी मम्मी बहुत हल्ला कर रही थी कि आप ही बिगाड़ते हैं, आप ही ये सब करते हैं, ये बिगड़ती जा रही है। लेकिन क्या की, और वो लड़की आपको पता है, हम बताए नहीं, वो मुस्लिम धर्म से थी। तो मुस्लिम धर्म से थी तो आपको तो पता है मुस्लिम धर्म में थोड़ा सा रोक टोक ज्यादा होता है, लेकिन उसके पापा बिल्कुल भी नहीं रोकते थे। और उसके लिए एक दिन सरप्राइज लाए रिंग लाइट। वो इतनी खुशी से नाच उठी, उसका यही खुशी भरा चेहरा देखने के लिए उसके पापा मतलब उसके लिए रिंग लाइट ले। वो उसके पापा बोले बेटा ठीक है, जो करना है करो, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करना। तो उसकी बात बोली ठीक है पापा। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी जाती थी, पढ़ाई करती थी और फिर वो रील्स भी बनाती थी, सब कुछ करती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो यूनिवर्सिटी गई तो उसमें उसकी दोस्त बोल रही थी कि जो देखो ना, वो मतलब कोई सेलिब्रिटी टाइप की, मतलब फेमस हो गई थी रील बनाते बनाते। तो हर कोई कॉलेज में उसी को पूछ रहा था, उसकी एक दोस्त थी उसको। तो वो बोल रही थी कि मैंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की है, देखो कितने मतलब पार्टी दिए हैं, ये किए। तो सारी लड़कियां उसकी दोस्त के आगे पीछे घूम रही थी और ये बिल्कुल अकेली थी। ये सोची थी काश मेरे साथ भी ऐसा होता कि हम भी, मेरा भी एक रील वायरल होता और मेरे को भी लोग ऐसे ही आगे पीछे घूम के पूछते मेरे बारे में। तो वो बोल रही थी ना, झूठ झूठ में बोल दी सबको कि मैं भी अपने बर्थडे, मेरे भी बर्थडे है आज और मैंने बर्थडे मतलब सेलिब्रेशन कर रही हूँ, तो तुम सब आ जाना ठीक ना, और इससे बड़ी पार्टी मैं तुम्हें दूंगी। वो लड़की एकदम जोश जोश में बोल दी। अब उसके पास तो बिल्कुल पैसे नहीं थे, वो मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो गरीब थी, उसके पास पैसे नहीं थे, पर वो बोल दी। अब उसकी जो एक कजन थी, चचेरी बहन, तो वो बोली कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम कहाँ से लाओगी इतने पैसे, तुम क्यों फालतू काम कर रही हो। वो बार बार उसको समझाती थी, पर वो समझती ही नहीं थी। मतलब वो इतना अंधी हो गई थी ये सब काम में कि उसको लग रहा था कि नहीं, मैं ये करूंगी तो मेरा रील वायरल हो जाएगा, वो करूंगी तो रील वायरल हो जाएगा, पर उसका कुछ भी मतलब हो ही नहीं रहा था। फिर वो घर गई और क्या की, अपना मतलब गोल्ड का एक चेन खोजी। और वो दिन रात सोची कि पैसे मम्मी से मांगी पहले, लेकिन उसकी मम्मी नहीं दी पैसे। तो वो गोल्ड का चेन अपने लिए उसकी मम्मी बनवाई थी उसी के लिए, तो वो जाके बेच दी। और बेच दी। फिर उसकी कजन बोल रही थी ये तुम क्या कर रही हो, पता चलेगा तो सब क्या बोलेंगे। वो बोली मेरे चेन है, मैं जानू क्या करना है इसके। तो वो जाके उस चेन को बेच दी। आपको पता है उसको कम से कम 50-60 हजार रुपया उस चेन से आया था। और जो भी आया था उससे वो क्या की, एक रेस्टोरेंट में पार्टी रखी। मतलब 50-60 नहीं, शायद 2-3 लाख रुपया भी आया होगा। कि तो उस चेन से, मतलब एग्जैक्ट मुझे नहीं फिगर पता है, लेकिन कुछ भी पैसे आए जिससे वो पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। तो पार्टी ऑर्गेनाइज की ना, तो रेस्टोरेंट में सभी अपने दोस्तों को बुलाई और सभी दोस्तों को मतलब ऐसा पार्टी दी कि अब सब कोई उसके साथ फोटो क्लिक करवा रहा था। और हर कोई फोटो ही की, मतलब वो इतने फोटो ली, रील्स ली। और घर में उसके पापा को पता ही नहीं है कि वो क्या क्या कर रही है। उसके पापा को लगा कि वो पढ़ाई करती है और ये सब काम नहीं करती। और पता है आपको, मुस्लिम में तो पता है सूट पहनना है और सर कवर करना है, लेकिन उसके पापा नहीं बोले थे कि उसको सर कवर करना है, बस सूट पहनना है बोले थे। और वो क्या की थी, एकदम मॉडर्न सा ड्रेस पहन के वीडियोज बना रही थी। और उसके पापा घर में पता ही नहीं था कि वो ये सब काम करती है। और उसके पापा घर पे क्या किए, तो उसके लिए एक रिश्ता देख रहे थे उसके मम्मी पापा। तो रिश्ता देखे, एक लड़का वाला के लिए मतलब खोजे थे। तो उसका बात चल रहा था। तो जैसे ही वो बात चला तो वो अपने पापा से बोली मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे किसी भी हालत में मुझे शादी नहीं करनी है, तो आप मेरे लिए रिश्ता मना कर दीजिए पापा, प्लीज मुझे मना कर दीजिए। तो उसके पापा बोले क्यों बेटा, सो तुम पढ़ाई जारी रखना, अभी शादी कर लो। तो बोली नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करना है, मुझे अभी कुछ करना है। तो उसके बाद उसके पापा बोले ठीक है, तुम जैसा चाहो। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन उसका जो कजन था ना, उसका भाई कजन, तो वो क्या किया, तो उसको उसका दोस्त बोल दिया कि तुम्हारी बहन देखो ना, ये पार्टी में थी, सो हम देखे हैं और देखो किस तरह की ड्रेसेस पहनी है, उसको बता दिया।
अब वो जो इतना गुस्सा आया, चिल्ला चिल्ला के आके अपने उसके पापा को बता दिया। उसके पापा को बता दिया तो वो लड़की क्या की, उसको उल्टा ही फंसा दी कि देखिए ना पापा, ये झूठ मूठ का बोल रहा है, हम तो थे ही नहीं, हम अपनी दोस्त के यहाँ गए हुए थे, वो दोस्त की माँ बीमार थी तो उसको लेके गए थे। तो उसके बाद वो बोलते कि जो ये झूठ नहीं बोलती है मेरी बेटी, वो उसके पापा बोलते हैं मेरी बेटी झूठ कभी नहीं बोल सकती है, तुम ना उसके पीछे लगना छोड़ दो। ठीक है, वो उल्टा उसको ही डांट दिए उसके पापा, क्योंकि उसकी अपनी बेटी पे बहुत भरोसा था। तो वेलकम, तो मैं आप लोगों को ये आगे क्या हुआ इसके लिए सेकंड पार्ट में वीडियोज बनाऊंगी। तो आप लोगों को अगर ये कहानी का आगे का भाग जानना है तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करें और बताएं कि आप लोग को स्टोरी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, बाय बाय।